बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ 3 पढ़ेंगे, है ना। यदि मैं कहूँ कि आपने पहले देखा होगा कि राजा महाराजाओं में बहुत युद्ध हुआ करते थे, फिर वो कभी कभी आपस में क्या कर लिया करते थे, संधि। तो संधि का अर्थ किसी को पता है क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल करना, मतलब आपस में मेल कर लेना। तो आज आपका पाठ क्या है? संधि। क्या है? संधि, है ना। तो संधि का अर्थ क्या हुआ बताओ? मैंने भी बताया, संधि का अर्थ होता है मेल करना या मिलाप करना, है ना। तो आपका संधि का अर्थ क्या हुआ? मेल करना, है ना। मेल करना या आपका मिलना, मिलना, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ। तो आपका संधि में, हाँ, यदि मैं इस तरह से लिखूं, है ना, आपका विद्या प्लस आलय, है ना। तो यदि मैं इन दोनों शब्दों को मिलाकर लिखूंगी, विद्यालय, ठीक है। ऐसे ही आपका लेती हूँ मैं हिमालय, है ना। हिम प्लस आलय, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका? हिमालय, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका? हिमालय, और ये इस तरह से बना। तो ये क्या है? जब दो शब्द, है ना, तो आपके ऐसे शब्दों के मेल को, है ना, ये शब्द मिले हैं, इस मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, है ना। तो ये आपके दो दो शब्दों से मिलकर बना है। विद्या, है ना, विद्या माने विद्या, आलय माने घर, विद्यालय, है ना, विद्या का घर, आलय विद्यालय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर, हिमालय, है ना। तो ये दो शब्दों के मेल से बना है। तो जो बनते हैं ये दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है, मैंने अभी आपको बताया था, मेल करना यानी या मिलना, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी आपकी? दो शब्दों के बीच, दो शब्दों के बीच ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार, विकार माने या परिवर्तन, ठीक है। विकार माने परिवर्तन भी होता है आपका, विकार या परिवर्तन, है ना। विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं, ठीक है। संधि कहते हैं, ठीक है। आगे आपका समझ में कि दो शब्दों के बीच ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। आपका इसमें यदि मैं इस तरह से लूँ कि आपका जैसे कोई एक और शब्द लेते हैं, महर्षि, महाधन आपका ऋषि, ठीक है। इस तरह से तो ये बनेगा महा आपका ऋषि, ठीक है। इस तरह से आपका यही आपका हिमदंड आले लिया मैंने। तो इसको जब हम जोड़ते हैं, है ना, इसको जोड़ने का जो तरीका होता है, तो क्या, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, है ना, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, है ना, इन दोनों को मिलाने से आपस में जो विकार, जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं, है ना। तो इसके लिए हम इस तरह से बोलते हैं आपका, है ना। तो इससे मेल से जो नए शब्द बनते हैं आपके, मैंने आपको बताया। तो क्या बोला मैंने आपका? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, है ना, और इनको मिला दिया जाता है। यदि मिला दिया जाता है तो जिससे कि आपका नया शब्द बनता है, ठीक है। आपको मैंने जैसे बताया था, ये आपका हो गया इसमें। फिर आपका संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद में आपका क्या होता है? जब आपका इसमें विच्छेद माने क्या होता है? अलग करना। विच्छेद का अर्थ क्या होता है? अलग करना, अलग करना, ठीक है। तो जब संधि युक्त शब्दों को अलग करके, है ना, इसकी परिभाषा भी लिख देती हूँ मैं। जब संधि
युक्त, संधि युक्त युक्त शब्दों को अलग करके पूर्व स्थिति में आपका आ जाता है ना, परिस्थिति में लाया जाता है या कुछ भी लाया जाता है ना। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद कहते हैं, ठीक है। यदि मैं इसको इस तरह से बोलूँ आपका कि विच्छेद का अर्थ क्या बताया मैंने? अलग करना, है ना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है ना। तो जैसे कि आपका क्या था, एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मैंने लिखा था नर धन इंद्र, नर प्लस इंद्र, है ना। तो ये क्या होगा आपका? नरेंद्र, इस तरह से, ठीक है ना। आपका जैसे मैं लेती हूँ इसमें पोधन आवन या कुछ भी ले लो आप, महाधन ऋषि हमने लिख लिया है बार बार। अब हम लिखते हैं इसमें नरधन ईश कर लेते हैं, नरधन ईश, है ना। तो आपका क्या होगा? नरेश, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब आपका आता है संधि के भेद, है ना। आपके संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, 3 भेद होते हैं इसके, है ना। मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपका संधि के भेद, ठीक है। आपके संधि के भेद में आपका इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला आपका इसमें स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, तीसरा इसमें आपका विसर्ग संधि, ठीक है। आपको मैं 6th क्लास में केवल क्या पढ़ाऊंगी? स्वर संधि। हम केवल यही पढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए नया है ना। तो आप जिस तरह से भी इसको आप पढ़ोगे तो आपके लिए केवल इस चैप्टर में केवल मैं आपको स्वर संधि के भेद ही समझाऊंगी और आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं पहले आपको ये बताती हूँ। स्वर संधि, ठीक है। आपका स्वर संधि क्या होता है आपको सबको पता है। मैंने आपको पिछले उसमें पढ़ाया था वर्ण विचार में, है ना। आपको बताया था कि कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों से जब कोई 2 स्वर आपस में मिलकर विकार माने परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तब वो स्वर संधि कहलाती है। आ गया समझ में? तो मैंने क्या कहा, हिंदी वर्ण वाला में आपको 11 बताए थे ना मैंने, 11 स्वर होते हैं, है ना। तो इन्हीं जो स्वर होते हैं, इन्हीं स्वरों से तो से आपस में जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो इनमें क्या होता है? परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, जिससे कि हम स्वर संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है आपकी दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन, आप जो भी लिखना चाहें, विकार को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब स्वर संधि के भी भेद होते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद होते हैं आपके, इसके 5 भेद होते हैं, 5 भेद, ठीक है। अब एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। पहला है आपका इसमें दीर्घ संधि, ठीक है। मैं 5 भेदों के नाम एक साथ नहीं लिख रही हूँ, अलग अलग लिख रही हूँ। तो पहला आपका इसमें दीर्घ संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ, है ना, के आगे वही ह्रस्व या दीर्घ आ जाता है तो उनके स्थान पर क्या बन जाता है? तो दीर्घ स्वर हो जाता है वो, ठीक है। अब आपको याद है ह्रस्व स्वर क्या थे? मैंने आपको बताए थे, याद है आपको?
और दीर्घ स्वर कौन से थे? किसी को याद है? नहीं याद है ना, है ना। यदि आपके जो ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के आगे यदि मान लिया जाए आपका दीर्घ स्वर में आपका ह्रस्व स्वर यदि आपके कौन कौन से थे? अ, ई, उ और री। ठीक है, ये थे। के आगे, इनके आगे के आगे वही यही ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आता है। दीर्घ स्वर कौन से थे आपको पता है ना? आ, है ना, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, ओ, आऊ, ये थे आपके दीर्घ स्वर। आते हैं तो उनके स्थान पर उनको दीर्घ स्वर बन जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको वर्ण विचार अच्छी तरह से पढ़ना है ना, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो वो क्या बन जाएंगे? दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे कि आपका मैंने लिया आपका यदि के आगे आपका क्या है? आ जाए, आ जाएगा, है ना। यदि छोटी ई के आगे बड़ी ई आ जाए, है ना, या छोटा ऊ के आगे बड़ा ऊ आ जाए, है ना, या फिर आपका आ, ई, ऊ, ये जो भी आए ये आ जाए, है ना, तो इनसे क्या बन जाएगा आपका? बड़ा ई, है ना, बड़ा ऊ, इस तरह से शब्द बनते हैं आपके। ठीक है, आप कोई शब्द लीजिए आपका, जैसे कि मैंने लिया आपका हिमालय से स्टार्ट करते। इजी था, आपको मैंने हिमालय पढ़ाया था अभी। हिम प्लस आलय। ठीक है, अब इसका हम यदि विच्छेद करते हैं, अब हिम में म है, म में क्या साउंड करता है? ये आपका व्यंजन है, मैंने आपको बताया था व्यंजन में हमेशा क्या साउंड करता है? अ साउंड करता है ना। तो अ प्लस अब ये वाला आ आवाज आ रही है तो आ। ठीक है, अब इसको हमने क्या बनाना है? दीर्घ आ करना है। आगे समझ में? तो अब कैसे लिखेंगे हम इसको? हिमालय। आ गया, बन गया ना। अ प्लस आ, इसको दीर्घ बना दिया हमने, आ हो गया। तो इसका मैंने पहले बताया था ना आपको कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण लिया जाता है और उसको मिलाकर हम इसमें परिवर्तन करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब आपका एक और ले दो इसमें, जैसे कि आपका आएगा कोई राजाज्ञा, राजा, है ना, प्लस आज्ञा। ठीक है, तो इससे बनेगा आपका इसको बाद में लिखूंगी, चलो लिख देती हूँ, राजाज्ञा। ठीक है, ये हो गया। तो अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण जा, आ आवाज आ रही है, आ प्लस ये भी आ है आपका, आ, ये भी दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? दीर्घ स्वर बन जाएगा। रा आ प्लस आ, ये भी दीर्घ स्वर हो गया आपका। तो रा प्लस आ, तो क्या होगा? राजा ज्ञा, है ना, राजा ज्ञा। बाकी वो शब्द हट जाते हैं, उनको जोड़ दिया जाता है। और अब आपका देखते हैं इसमें कविंद्र, ई वाला, कवि प्लस इंद्र। ठीक है, अब इसको पहले इसमें करते हैं तब मैं आपको बताती हूँ। ये किस चीज़ की मात्रा है? कवि, ई छोटी की, है ना, प्लस ये क्या है आपकी? छोटी। अब इसको क्या बनाएंगे हम? बड़ी। दीर्घ बनाना है आपको, हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? क, यहाँ पे छोटी थी, ये छोटी है, इसको बड़ी बनाना है, कविंद्र। बन गया, इस तरह से बनाना है आपका। एक और लो आप, जैसे ग्रीश, घी री प्लस ईश। ठीक है, अब इसको तब बनाएंगे, पहले इसमें देखो ये क्या है आपका? छोटी, है ना, छोटी की मात्रा लग रही है ना इसमें, री प्लस ई, और इसको बनाएंगे ई, है ना। तो क्या बनेगा आपका? अब इसकी जो मात्रा लगेगी वो क्या हो जाएगी? बड़ी ई में बदल जाएगी आपकी, तो क्या हो जाएगा? ग्रीश। हो गया, है ना, आ गया समझ में। अब इसमें से आप एक और लो, जैसे नदी प्लस ईश। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या है? ये मैंने कहा था पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण लेना है आपको। तो इसमें कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी ई की लगी है ना, प्लस ये भी बड़ी है, इक्वल टू आपकी बड़ी हो जाएगा ये, है ना। तो अब किसको बनाना है आपने? नदीश। क्या बन जाएगा आपका? ये नदीश हो गया। अब ऊ वाला ले लो, है ना, आपका भानु प्लस उदय। ठीक है, अब इसको बदलना है आपको। अब ये देखो कि ये किस चीज़ की मात्रा है आपकी। देखो यह आपका छोटा ऊ,
प्लस ये भी आपका छोटा ऊ। अब इसको किससे बदलना है आपको? दीर्घ में, तो बड़ा ऊ हो जाएगा ये, है ना। अब इसको लिखना है भानु प्लस उदय को, तो क्या बनेगा आपका? भानु भानुदय। आ गया समझ में? इस तरह से, ठीक है। अब आपका इसमें लो आप ये ले लो, वधु प्लस उत्सव, ठीक है। अब इसको देखो, ये किसकी मात्रा है और ये क्या है आपका? जल्दी से बताओ। ये आपका बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ, है ना। तो अब इसको बदलना है आपको, क्या लिखो, कैसे लिखेंगे इसको? वधु, है ना। अब बड़ा ऊ पे बदल गया ये, वधु उत्सव। इस तरह से आ गया सबको समझ में? कुछ और है दिक्कत इसमें? बताओ। बाकी हो गया ना। ऐसे ही आपका जैसे कि लेते हैं मात्र ऋण, मात्र प्लस आपका ऋण, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये री प्लस री, है ना, और ये भी आपका आपका आ जाएगा री में बदल जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे हम? मात्र अण, मात्रण, है ना। इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। आपको आ गया समझ में? फिर आपका गुण संधि, ठीक है। आज मैं आपको दो ही संधि पढ़ाऊंगी। ये आपका गुण संधि, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, जब हम वीडियो आपकी जूम क्लास लेते हैं आप उसमें मुझसे पूछ सकते हो, है ना। तो आपका गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है? यदि इसको लिख के देती हूँ आपको तो समझ में आ जाएगा। यदि आपका अ या आ, है ना, के आगे आपका छोटी ई या बड़ी ई, है ना, या छोटा ऊ, सॉरी, या बड़ा ऊ और री आए, है ना, तो इनके स्थान पर इनको कैसे बना? क्रमशः, ठीक है। ये है आपका क्रमशः क्या बन जाएगा? ए बनेगा, ओ बनेगा और तथा और हो जाएगा, और हो जाता है, हो जाते हैं, ठीक है। अब बताया मैंने अ या आ के आगे, ये जो आपके अ या आ के आगे ई उ और री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। इसको इसमें चेंज करते हैं। अब आपका जैसे शब्द लेते हैं तो जैसे आपका पहला है आपका देव प्लस इंद्र, ठीक है, ये लिखा है आपने। अब पहले वर्ण का ये, है ना, वह है, व्यंजन है, इसमें क्या साउंड करता है? अ, है ना। फिर ये क्या है? आपकी छोटी ई है ना। अब इसको क्या बनाएंगे? क्या किससे बदल जाएगा? ये ए में, ये ए बन जाएगा। आगे समझ में? आपको ये पढ़ने पड़ेंगे इसके रूल्स नियम, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये आपका आगे समझ में, अ प्लस ई के स्थान पर अ के बाद क्या है? ई आए तो वो ए में बदल जाएगा, है ना। तो आपका इसको हम लिखेंगे आपका देवेंद्र, देवेंद्र। आ गया समझ में? इस तरह से ए बन गया ना, देवेंद्र हो गया। ऐसे ही आपका लो, जैसे कि आपका नर प्लस इश, ठीक है। अब इसको देखो, ये र है, व्यंजन है, अ साउंड कर रहा है, प्लस ई बड़ी ई। अब इसको किस में बदलेंगे? ए में बदल गया, है ना। तो अब क्या होगा? क्या बनेगा? न, ये दोनों मिल गए, ए की मात्रा लगेगी, क्या हो जाएगा? न रेश, बदल गया, है ना। अब फिर आपका इसमें लो सॉरी, पहले तो शब्द लिखती हूँ, पर प्लस उपकार, ठीक है। आगे समझ में? अब ये क्या है? र पे व्यंजन है एक, अ साउंड करता है आपका, प्लस उ, है ना।
अब मैंने बताया था आपको अ प्लस ओ क्या बनेगा, ओ में बदलेगा, है ना। तो ये ओ हो जाएगा आपका। तो अब क्या बनेगा, परोपकार। इस तरह से बदलना है आपको। आ गया समझ में, कुछ आ रहा है समझ में, ठीक है। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे, बदलेंगे। आपका इसमें बड़े उसका भी ले लेती हूँ, जल प्लस उर्मी, ठीक है। ये है ल है, व्यंजन है, अ साउंड करता है, प्लस बड़ा हुआ आ गया आपका, इक्वल टू किससे बदलेगा ये, ओ में, मतलब बताया था ना अभी आपको मैंने। तो अब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, जलोर मी। इस तरह से इसको बदलना है ना। फिर ऋषि वाला मैंने बताया था आपको, री वाला देव प्लस आपका ऋषि, है ना। तो ये आपका क्या आएगा, वह है अ प्लस री, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अर में बदल जाएगा, ठीक है, आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देव ऋषि, ऐसे ये आ गया समझ में। हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे, करेंगे। अब आपका जो ये दो आपकी संधियां हैं, ये मैंने आपको पढ़ाई स्वर संधि की। बाकी की 3 संधियां मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।